आई होप कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। पूरे साल लॉकडाउन में रहने के बाद अब कुछ दिनों के लिए आपके स्कूल खुले हैं और अब एग्ज़ाम आपके सिर पर हैं। 1 महीने में अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और यकीन कीजिए आप ऐसा कर सकते हैं। ये सीबीएसई का बोर्ड है, इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरे प्लानिंग के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इन बचे हुए कुछ दिनों में भी इस बोर्ड से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पास होना तो बहुत आसान है। आप देखिए 80% मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम से मिलने हैं और 20% इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं। अगर आप इनकी कैलकुलेशन को देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इस 80 मार्क्स में से केवल 13 मार्क्स लाने पर भी आप पास हो जाते हैं। तो पास होना तो बहुत आसान है। थोड़े से एफर्ट डाल करके आप बड़े आराम से बोर्ड एग्ज़ाम्स को पास कर सकते हैं, पर अच्छे मार्क्स लाने के लिए थोड़ा पढ़ना होगा। पर कैसे, चलिए डिस्कस करते हैं आज। आपके पास हैं 30 दिन, 6 सब्जेक्ट्स, और इन 6 सब्जेक्ट्स के लिए टाइम टेबल कैसे प्रिपेयर करना है ये अगली स्क्रीन पर हम देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं मैथ्स, इसको हम देंगे 8 डेज, देन साइंस और इसको हम देंगे 6 डेज। फिर लेते हैं सोशल साइंस, ये 4 डेज में आप कवर कर सकते हैं, और इंग्लिश, इसको भी हम 4 डेज देते हैं। इसके बाद हिंदी, ये भी लगभग 4 डेज में आप कवर कर सकते हैं, और एडिशनल अगर आपके पास कोई है तो वो भी लगभग 4 डेज में ऑन एन एवरेज आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 30 डेज, 6 सब्जेक्ट्स। और अब हम आपको बताते हैं कि इन 30 डेज में ये 6 सब्जेक्ट्स जो हमने आपको शेड्यूल बताया उसमें कैसे स्टडी करना है। ये बात तो पक्की है कि सब कुछ इन 30 डेज में नहीं पढ़ा जा सकता, और वैसे भी लॉकडाउन के दौरान आपकी पढ़ाई बहुत लिमिटेड रही है। तो क्या पढ़ें कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें, ये चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, आपको स्टडी करनी है नोट्स के साथ। आपने अपने हाथ से अगर कोई नोट्स बनाए हैं तो उनके थ्रू प्रिपरेशन सबसे बेहतर है। नहीं तो आप आपके टीचर्स ने जो नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं उनके थ्रू भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो पूरी बुक को पढ़ने का आप समय नहीं है, आप नोट्स के थ्रू अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कीजिए। इसके बाद आता है कि अगर नोट्स नहीं बने हैं या नोट्स कम बने हैं, फिर क्या करें। आपने अगर एनसीईआरटी की बुक देखी होगी तो हर बुक के चैप्टर के एंड में उसकी समरी दी गई होती है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो साइंस है, चाहे सोशल साइंस है। हर सब्जेक्ट में आपको चैप्टर एंड समरीज मिलेंगी। आप इन चैप्टर एंड समरीज के थ्रू अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस की। याद रखिए सीबीएसई में अधिकतर क्वेश्चंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन से ही पूछे जाते हैं, और अगर आपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस को अच्छे से पढ़ा है, उनके आंसर्स को समझा है, तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप जरूर लेकर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। पिछले सालों में सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनमें से कई क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होते हैं और कोई क्वेश्चंस की थीम ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स का जो क्वेश्चन बैंक है वो जरूर एक बार आप गो थ्रू कर लें। इसके बाद हैं सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स। उनकी प्रैक्टिस आपको अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करेगी। इसके लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर मिलेंगे, आप उनके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके के काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स माई सीबीएसई गाइड की मोबाइल ऐप से भी आप ले सकते हैं, या मार्केट से कोई बुक्स में भी आपको इस तरह के सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। बट सीबीएसई सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न समझने में ये आपको मदद करेंगे। एग्जाम की एवरेज प्रिपरेशन के लिए ये 5 स्टेप जो हमने आपको बताए ये मोर देन एनफ है। इसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है और आप थोड़ी डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की स्टडी करनी चाहिए। स्पेशली मैथ्स और साइंस में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स अवेलेबल होती हैं, और सीबीएसई कई क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी पूछती है। और फिर जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, जैसे केस स्टडी क्वेश्चन। और अगर आपको टाइम मिलता है तो केस स्टडी क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं और उसमें पूछे गए क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं, ताकि ऑलमोस्ट किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई आपसे पूछने वाली है इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाए।
और एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि केस स्टडी क्वेश्चंस को लेकर के आप बिल्कुल भी टेंशन में ना रहें, क्योंकि ये सिंपल पैराग्राफ बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिनको आप ऑलमोस्ट पहले से करते आ रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसी डिफरेंट चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको अलग से किसी अटेंशन की ज़रूरत है। फिर भी हमारी सलाह है कि 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़रूर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से भी करें। और आखिर में जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स में मैथ के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं, और ऐसे में अगर आप सीबीएसई के रिड्यूस्ड सिलेबस में दिए गए मैथ के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लें तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप जरूर लेकर आ पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप माई सीबीएसई गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।